नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई टाटा सफारी और पुरानी टाटा सफारी के बीच की एक विस्तृत तुलना। टाटा मोटर्स ने अब ये अनाउंसमेंट कर दी है कि उन्होंने अपनी नई 6 और 7 सीटर एसयूवी जिसका नाम ग्रेविटास बताया था, उसे सफारी नाम दिया है। सफारी एक जाना माना नाम था जिसे लोगों में एक कल्ट फॉलोइंग सी थी। एक जमाने में सफारी खरीदना बड़े सम्मान की बात हुआ करती थी। सफारी ना ही सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव थी बल्कि चलाने में भी वह उस जमाने की एसयूवी से बेहतर, शक्तिशाली और कंफर्टेबल थी। उसमें नई टेक्नोलॉजी थी और वो फैमिली को भी आराम से ले जा सकती थी। दिखने में वो माचो कहलाई जाती थी और उसके ही इस माचो लुक पे लोग फिदा रहते थे। दोस्तों अब बात करते हैं सफारी के इतिहास की। सफारी 1997 में पहली बार लॉन्च हुई थी और उसमें 4x2 और 4x4 दोनों ऑप्शंस थे। वो मित्सुबिशी की पजेरो, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी एसयूवीज के साथ तुली जाती थी दोस्तों, पर कीमत में सस्ती थी और खरीदने में भी वह अपने भारतीय लोगों के बस में थी। उस जमाने में बॉडी ओवर फ्रेम डिजाइन ज़्यादा पाया जाता था और सफारी भी उसी प्रकार की डिजाइन पे थी दोस्तों। उसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स पाया जाता था, पावर स्टीयरिंग और स्प्लिट एसी था, पावर विंडोज थे और उस जमाने के कई मॉडर्न फीचर्स थे उसमें। सफारी पक्के रास्तों पर तो आसानी से दौड़ती थी, पर कच्चे रास्तों पर भी अपने बड़े और चौड़े 235, 75 R15 टायर्स के कारण आसानी से चलती थी दोस्तों। सफारी का 2.0 लीटर डीजल इंजन शक्तिशाली था और उसके एडवर्टीजमेंट कहती थी कि मेक योर ओन रोड। सफारी का वजन 1920 केजी था, जो कि आज के हिसाब से काफी भारी था। सफारी यूके, इटली और कई देशों में एक्सपोर्ट की जाती थी। सफारी 4.65 मीटर लंबी थी और उसका इंजन 87 HP पावर बनाता था और लोगों को उसे भगाने में बहुत मजा आता था। सन 2005 में सफारी का एक नया वेश मिला देखने को, सफारी डाइकॉर। कई सुधारों के साथ उसे एक नया और भी शक्तिशाली 3 लीटर का कॉमन रेल्स इंजन दिया गया दोस्तों। कॉमन रेल टेक्नोलॉजी उस वक्त की सबसे आधुनिक तकनीकी। अब सफारी ने 116 HP की ताकत पाई। ABS, मल्टी लिंक पिछला एक्सल था, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक जैसे बहुत सारे सुधार हुए। इस इंजन को फिर सफारी स्टॉर्म मॉडल के लॉन्च के साथ साथ 2.2 वरीकोर में बदला गया दोस्तों, जो 156 HP की पावर रखता था। सफारी का एक 2 लीटर पेट्रोल इंजन भी हुआ करता था, पर डीजल के सामने वह ज्यादा नहीं बिका। अब तो सफारी भारतीय सेना और BSF भी खरीदने लगी थी। सफारी का नाम इतने सालों से लोगों की धड़कनों में बस चुका था दोस्तों। 2019 साल में सफारी मॉडल को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा था। क्रैश सेफ्टी टेस्ट, इमिशंस जैसे बहुत सारे नियम इसका कारण था दोस्तों। सफारी बंद होने के बाद भी उसका नाम लोगों के होठों पर आज भी जिंदा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं नई सफारी की। अब तक टाटा मोटर्स ने जान लिया था कि इस एसयूवी की जगह एक नई एसयूवी बाजार में लानी पड़ेगी। काम शुरू हो चुका था। टाटा ने जैगवार लैंड रोवर का एक प्लेटफॉर्म चुनकर उसे नई एसयूवी बनाने का निश्चय कर लिया था। इसमें चैसिस को गायब कर दिया था, जिससे गाड़ी का वजन काफी घट गया। अंदाजन 150 से 200 किलो के करीब घट गया था दोस्तों। नए धातुओं का इस्तेमाल करके नई तकनीकी मोनोकॉक स्पेस फ्रेम को इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। इससे 2 मॉडल बने। पहला था हैरियर, जो कि 5 सीटर एसयूवी है, और दूसरा था ग्रेविटास, जो एक 6 और 7 सीटर है। अब सवाल ये था कि लोग तो अब भी सफारी नाम से प्यार करते थे, तो फिर सफारी के पुनर्जन्म का नाम और कुछ रखने का सवाल कहाँ पैदा होता है। इस सबसे आधुनिक तकनीकी से बनी 6 और 7 सीट की एसयूवी को सफारी कहने का निश्चय हुआ दोस्तों। यह सफारी बहुत ही आधुनिक तंत्र पे बनाई जाती है। इसमें सबसे आधुनिक विशेषताएं हैं जैसे टच स्क्रीन डिस्प्ले, इंटरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि। ये सफारी पुरानी सफारी से लंबी, चौड़ी और बड़ी है, मगर इसकी ऊंचाई कम कर दी गई है, जिससे उसकी एरोडायनामिक्स बेहतरीन है और यह आपको ज्यादा माइलेज देगी। इसमें फिएट का 2 लीटर का इंजन है और इसको 6 गियर वाली मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी है। इसकी लंबाई 4.7 मीटर है दोस्तों, यानी कि पुरानी सफारी से लगभग 2 इंच ज़्यादा। नई सफारी की चौड़ाई भी पुरानी सफारी से तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा है, लेकिन ऊंचाई पुरानी सफारी से पूरे 9 इंच कम है। दिखने में तो यह लोगों का दिल चुरा लेती है। इस सफारी को लद्दाख से कन्याकुमारी और
कच्छ से असम तक पूरे भारत में परीक्षित किया गया है ताकि टिकाऊपन पहले दिन से बेहतरीन रहे और सस्पेंशन ट्यूनिंग हमारी सड़कों के हिसाब से उचित बनी रहे। दोस्तों अब बात करते हैं प्रतिस्पर्धियों की। इसके मुख्य प्रतिस्पर्धी है स्कॉर्पियो, MG हेक्टर प्लस और XUV 500। और भी लोग इसकी स्पर्धा में उतरना चाहते हैं। आगे खेल और भी गहरा होगा शायद, जैसे आने वाली 7 सीटर क्रेटा जो जून 2021 को लॉन्च होने की संभावना है। इसकी कीमत 15 से 22 लाख तक हो सकती है ऑन रोड दिल्ली। नई सफारी की कीमत भी 18 से 26 लाख ऑन रोड दिल्ली हो सकती है, यानी कि हैरियर से 1.25 लाख रुपए ज़्यादा। सफारी प्रेमियों के लिए यह एक नई बेहतरीन उम्मीद लेकर आई है। अब टाटा कहने लगी है कि रिक्लेम योर लाइफ, यानी कि जिंदगी फिर से जीना सीखो। अगले हफ्ते हम आपके लिए इस नई सफारी की विस्तृत रोड टेस्ट लेकर आ रहे हैं दोस्तों, और उसके तमाम प्रतिस्पर्धियों के साथ उसकी तुलना करने वाले वीडियोज भी। इन सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए दोस्तों। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो आ रहा है, वह भी 12 फरवरी से 14 फरवरी 2021 को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर NESCO में गोरेगांव में है दोस्तों ये, जहां पर आप मार्केट में जल्द ही आने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार, बाइक, स्कूटर्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स देख सकते हैं दोस्तों। उनकी ऑन द स्पॉट टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो और टेक्निकल कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स में हिस्सा ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक का जरूर लाभ उठाइए दोस्तों।